हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू पास मैथ्स कंपार्टमेंट। मैथ्स कंपार्टमेंट को एक महीने में पास किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी लोग 4 जनवरी से शुरू होने वाला वीआईपी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स है, बेनिफिट्स है, वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हो जिसका फीस ओनली 2000 है, पूरा एग्जाम तक आपका एक्सेस रहेगा, बहुत फायदा रहेगा। चलिए बात करते हैं कैसे आप मैथ्स कंपार्टमेंट को इजीली पास कर सकते हैं। क्लास 12th के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगा कि क्लास 12th वाले बच्चों के लिए क्या स्ट्रैटेजी अभी फॉलो करना चाहिए। अभी दिसंबर का देख रहे हो, आखिरी कुछ दिन बचे हुए हैं, दिसंबर 26 हो गया है ऑलरेडी। तो आप दिसंबर का महीना भी छोड़ दो, जनवरी से बात करते हैं। जैसे हमारा जो बैच शुरू होने वाला है उस बैच के पर्सपेक्टिव में बताता हूँ। जनवरी 4 तारीख, अगर आप कैलेंडर में देखोगे जनवरी 4 इज संडे, ठीक है। तो ये संडे से हमारा क्लास शुरू होने वाला है। वहां पे हमारा कोई सैटरडे संडे नहीं होता, हम हर रोज प्रिपरेशन करते हैं, एवरीडे लाइव क्लासेस। तो बात करते हैं कि अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हो या फिर बैच में प्रिपरेशन करते हो, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। पूरा जो मैथ्स है वो थ्योरी पेपर आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है, जो कि 2 पार्ट्स में हम ब्रॉडली इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है दैट इज योर नॉन कैलकुलस, दिस इज योर नॉन कैलकुलस एंड दिस इज योर कैलकुलस। अब नॉन कैलकुलस जो है उसमें टोटल हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं और कैलकुलस में 5 चैप्टर्स हैं। 8 + 5 इज 13 चैप्टर्स टोटल आपको देखने को मिलेंगे। अब नॉन कैलकुलस में कौन कौन से चैप्टर हैं? 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 5 6 7 8 9, फिर वापस 10 11 12 13। दिस इज द ब्रॉड डिवीजन। जो पहला चैप्टर है दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये है मैट्रिसेस, ये है डिटर्मिनेंट्स। फिर इधर आप देखोगे तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, CND, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, देन इंटीग्रल्स, देन उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, देन उसके बाद यहाँ पे आपका होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशंस DE, और लास्ट में यहाँ पे रहेगा आपका वेक्टर अलजेब्रा VA, देन 3D ज्योमेट्री, देन दिस इज LPP, और लास्ट में प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर का डिवीजन है मैं आपको इजी टू टफ बता देता हूँ क्या फ्लो रखना चाहिए। अगर आप पास होने के पर्सपेक्टिव में हो, हमारा ये पूरा वीडियो फोकस है और बैच भी फोकस है कि आप पास हो जाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंप्रूवमेंट स्टूडेंट है, थोड़े बहुत मार्क्स आप बढ़ाना भी चाहते हो, अगर आप नॉन कैलकुलस पूरा कर लेते हो इट विल गिव यू 45 मार्क्स, और कैलकुलस में है आपका 35 मार्क्स। लेकिन मैं बता दूं, ये 45 मार्क्स प्रिपेयर करने के लिए जितना टाइम आपको देना पड़ेगा, ये 35 मार्क्स कम है, लेकिन इससे काफी ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसीलिए आप लोग अभी अगर आप देख रहे हो तो कैलकुलस पूरा छोड़ भी सकते हो। अगर पूरा छोड़ दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें पास होने पे फोकस होना है। सिलेबस की बात कर रहा था, तो यहाँ पे कितने मार्क्स? रिलेशन फंक्शंस 2 चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 8 मार्क्स वहां से बन जाता है आपका। अलजेब्रा में 2 चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, 10 मार्क्स बन जाएगा। कैलकुलस 35, वेक्टर अलजेब्रा 3D में 14 मार्क्स, LPP 5 मार्क, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क। तो टोटल यहाँ पे 80 मार्क्स का होता है। इंटरनल थ्योरी तो आपको मिल गया होगा। बाकी लेट्स टॉक अबाउट कि नॉन कैलकुलस में इजी टू डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए, किस सीक्वेंस में। जो हमारा बैच होता है उसमें मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। सबसे पहले LPP से शुरू करता हूँ, क्योंकि 5 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड गारंटेड मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ LPP से, फिर इसी सीक्वेंस में हम जाते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये दोनों साथ में होता है क्योंकि रिलेटेड है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, ये भी आपस में साथ में रिलेटेड है। तो मार्क्स भी देख लो, ये 8 मार्क्स हो जाएगा, ये 10 मार्क्स हो जाएगा। वेक्टर अलजेब्रा 3D, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 14 मार्क्स है ये। सो दिस इज योर अगेन 14 मार्क्स, ये हो गया 14 मार्क्स। फिर प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स। इसी सीक्वेंस में अगर आप फॉलो करते हो, मैं लिख लेता हूँ सीक्वेंस आप सभी के लिए। द सीक्वेंस विल बी, सबसे पहले LPP करो, फिर उसके बाद आप रिलेशंस एंड फंक्शंस, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर उसके बाद मैट्रिसेस, देन उसके बाद डिटर्मिनेंट्स, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स के बाद वेक्टर अलजेब्रा, देन 3D, और लास्ट में प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। नॉन कैलकुलस में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर अगर आप बोल सकते हो वो होगा प्रोबेबिलिटी। सबसे इजी क्या होता है? इजी तो LPP है, उससे भी इजी है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। बट मैं बता दूं,
ये एलपीपी के लिए थोड़ा सा प्री रिक्विजिट चाहिए, क्लास 10th 11th का, जैसे 9th में आप ग्राफ प्लॉटिंग सीखे थे तो ग्राफ प्लॉटिंग का थोड़ा सा बेसिक्स चाहिए, और इक्वेशन सॉल्विंग, दो वेरिएबल दे रखा हो, दो इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ता है उसको प्लॉट करने के लिए। सो दैट इज द सिंपल रिक्वायरमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या है, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। रिलेशन फंक्शन में 11th का थोड़ा सा चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का चाहिए, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में एज सच कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा 3D कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा फॉर्मूला में आपका कैलकुलेशन होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में इंग्लिश को समझ के उसको कन्वर्ट करना, वो कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं वापस बैच के बारे में बात करता हूँ। 4 जनवरी से शुरू होगा, जनवरी 4। ऑलरेडी 1 दिसंबर से एक बैच शुरू हुआ था, उसमें कितना चैप्टर हो गए हैं पता है आपको? एलपीपी, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर अलजेब्रा, यहाँ तक खत्म हो गया। अभी नॉन कैलकुलस में बचा है 3D और प्रोबेबिलिटी। उसके बाद कैलकुलस के मैं ऐसे टेक्निक्स और ट्रिक्स बता दूंगा जिससे आप अटेंड कर पाओगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा बहुत नहीं भी करते हो तो आपको 45 मार्क्स तो गारंटेड है। 45 प्लस यहाँ से 5 मार्क भी उठा लो तो 50 मार्क्स। अभी कितने मार्क्स आए हैं और आप 50 मार्क्स तक सिक्योर कर सकते हो, 50 प्लस। तो सोचो कैसा प्रिपरेशन रहेगा। इजीली 1 महीने में हम आराम से कर सकते हैं, पूरे जनवरी महीने में। तो बैच में ना डेली लाइव क्लासेस रहते हैं, 4 PM का स्टैंडर्ड टाइम रहता है, 4 PM या 5 PM मोस्टली रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज टेस्ट। हमारे वीआईपी क्लास का जो स्पेशलिटी है दैट इज टेस्ट। घर पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो टेस्ट नहीं देते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं कि हम कैसे टेस्ट देंगे, एक टाइम्ड एनवायरनमेंट में चीजों को सॉल्व नहीं करते हैं। बट हमारे वीआईपी क्लासेस में क्या होता है, बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। अभी तक 13 टेस्ट हो चुके हैं इन 26 डेज, मतलब एवरी डे या एवरी अल्टरनेटिव डे एक टेस्ट होता है। 26 तारीख है, 1 दिसंबर को शुरू हुआ था, 26 दिनों के अंदर 13 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज 14 नवंबर वाला टेस्ट है, शाम को 7 बजे। जनरली टेस्ट 7 बजे रहता है, शाम को 7 बजे या फिर सुबह 10:30 बजे 10:30 AM को टेस्ट रहता है, बिकॉज आपका जो मेन बोर्ड एग्जाम रहता है वो 10:30 का टाइम रहता है। तो 10:30 को हम इसीलिए टेस्ट करते हैं सुबह, और बाकी टाइम जो रहता है 4 बजे भी करते हैं, कभी कभी 7 बजे भी करते हैं शाम को। दीज आर द डिफरेंट टाइमिंग्स। और क्या क्या मिलेगा, PYQ सॉल्व करते हैं हम, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन के मल्टीपल वैरायटीज जो हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पैटर्न को मैं सॉल्व करवाता हूँ। सो आपको उस चीजों में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। और सभी क्लासेस का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स, जो कि 2 क्वालिटी में होगा। 1080p में रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, 720p में भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। लाइव क्लास कहाँ पे होता है, गूगल मीट के अंदर लाइव क्लास होता है। और सारे नोट्स जो भी होंगे ना, नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में। आराम से आप डाउनलोड करो, प्रिंट करो, नोट क्लास में लिखो। लेकिन सभी चीज का डेडलाइन होता है, आपको स्पेसिफिक डेडलाइन से पहले टेस्ट कंप्लीट करना है, स्पेसिफिक डेडलाइन से पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, एग्जाम्पल्स कंप्लीट करना है, वो सारा कंप्लीट करके सबमिट करना होता है। ठीक है, कैसे सबमिट करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलता है तो मुझे व्हाट्सएप में वो चीज आप दे देना। बाकी फिर से अगर मैं आपको रिवाइज कर लूं, हाँ, रिवीजन भी एक हमारे क्लासेस का स्पेशलिटी है। माइंड मैप के फॉर्मेट में रिवीजन होता है, MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, सब कुछ प्रिपरेशन रहता है। तो क्लास 12 के लिए बेस्ट ऑफर है ये, ओनली 2000 रुपीज। फॉर्म आप फिलअप कर लो पे करके, विद इन 48 आवर्स पेमेंट वेरीफाई करके आपको ऐड कर दिया जाएगा। 4 जनवरी का डेट याद रखना, 4 जनवरी से हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्रिपरेशन, जो कि संडे का दिन है। शाम को 4 बजे हम मिलेंगे, 4 जनवरी 4 बजे, ठीक है। बाकी 80 मार्क्स का पेपर है। नॉन कैलकुलस में 8 चैप्टर, कैलकुलस में 5 चैप्टर्स। नॉन कैलकुलस करोगे तो 45 मार्क्स गारंटीड। कैलकुलस से 5-7 मार्क भी कर लो तो 50 प्लस मार्क आप सिक्योर कर सकते हो इजीली। रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा 3D, LPP, प्रोबेबिलिटी, दीज आर द चैप्टर्स जिसको आपको अच्छे से करना है। 45 मार्क्स गारंटीड। कैलकुलस से इतना कर लोगे, जैसे डिग्री हो गया, ऑर्डर हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन के वैल्यूज पुट करके निकालना हो गया, इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गए, 5-7 मार्क्स वहां से भी ले लो। टारगेट करो 50 मार्क प्लस, आराम से आप पास हो जाओगे। पास के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको पता है? 26 मार्क्स चाहिए ओनली, 26 आउट ऑफ 80, दैट
विल गिव यू द पासिंग मार्क्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो, जो भी हो, मुझे बता देना। 48 आवर्स के अंदर पेमेंट वेरीफाई होकर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कुछ भी डाउट होता है, डाउट क्लियरिंग क्लास भी होता है हमारा, तो डाउट भी आप पूछ सकते हो क्लासेस में। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।